आज मेरे अजीजों, जिनका जिक्र सुनने के लिए बैठे हो, जिनका जिक्र आप में और करने के लिए बैठे हैं, मेरे अजीजों, सिर्फ ये नहीं है उन्हें करबला के मैदान में ले जाओ, ये नहीं है उन्हें मुसल्ले और मेहराब पर जाके जख्मी करा दो, ये नहीं है मेरे अजीजों कि रहमत दो आलम ने हाथ उठा के मांगा, बेशक नबी ने हाथ उठा के मांगा, ये नहीं है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, इसकी हुक्मरानी आपको मुझे क्या सबक दे के गई, मेरा आपे रसूल में शहीद हुआ, इसकी शहादत आपको मुझे क्या दर्ज दे के चली गई। करबला के अंदर 3 दिन का प्यासा हुसैन कुरान की तिलावत करता रहा, इसकी प्यास आपको मुझे क्या सबक दे के जा रही है। 40 दिन का प्यासा नबी का दामाद उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान की तिलावत करके चला गया, इसकी भूख प्यास आपको मुझे क्या सबक दे रही है। अगर मेरे अजीजों अल्लाह गनी इनके अय्याम ही मनाना मकसद है तो फिर मेरे अजीजों अय्याम मनाओ, दिन रात मनाओ, लेकिन क़यामत के दिन झोली खाली लेके चले जाओगे। अगर इनके अय्याम मनाकर, इनकी शहादत के दिनों को मनाकर उम्मत को सबक देना, उम्मत को मेरे अजीजों पैगाम देना मकसूद है कि ये लोग हैं जिन्होंने परवरदिगार आलम को इतना ज़मीन पर राज़ी किया कि परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब ने इनके सजदों को, इनकी इबादतों को, इनके रोने को, इनके शहादतों को कभी बदर के मैदान में, कभी मक्के की तपती रेत पर, कभी ताइफ की गलियों में, कभी ओहद के मैदान में, कभी शैब अबी तालिब की घाटी में इनके सब्र इस्तक़लाल को देखकर नाम ले लेके कह दिया, और मेरे अबू हुरैरा, और मेरे बिलाल, और मेरे अबू ज़र गफ़ारी, और मेरे हमजा, मेरे अबू बकर, मेरा उमर, फर्शों पे मैं तुम्हारे से राज़ी हो गया, अर्शों पे मेरा खुदा तुम्हारे से राज़ी हो गया है। सिर्फ ये नहीं है कि मुहर्रमुल हराम को फ़ारूक आज़म की शहादत का जोम मना लो, सिर्फ ये नहीं 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर। आज मैं 18,000 से जब आगे की तरफ सफ़र कर रहा था तो एक कादरी सबील पर लोगों का मैंने हुजूम देखा, टोपी पगड़ी वाले पानी पिला रहे थे। मैंने कहा वाह इंसान, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, हज़रत हुसैन की मोहब्बत के अंदर अल्लाह गनी, तो पानी पिला रहा है, प्यासों को पानी पिला रहा है, ठीक है, तेरे पानी के गिलास का सवाब तेरे अगले पिछलों को पहुंचेगा। क्या तेरी बहन तेरे दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? क्या तेरी फुप्पी कभी दरवाजे पर आई, कभी उसे भी तूने पानी पिलाया? अम्मी के मरने के बाद मामू दरवाजे पर आया, क्या कभी तूने उसे पानी पिलाया? तेरा ससुर बुढ़ा, अल्लाह अकबर, रेडी लगाने वाला, अपनी बच्ची के घर खाली नहीं आता, पता नहीं कहाँ से 400 रुपया जमा करके 1 किलो मिठाई लेके आया, कभी तूने उसे पानी पिलाया? रब्बे काबा की कसम है, चलतों की प्यास बुझाता है, अपनों की प्यास क्यों नहीं बुझाता, अपनों की दुआ क्यों नहीं लेता? कभी माँ ने रात को पानी मांगा, कभी अब्बू जान ने रात को पानी मांगा, और मेरे अजीजों माँ के पास ठंडा पानी लेके खड़ा हुआ, फिर तो तेरी सबील ये जायज़ है, वरना ईमानदारी की बात है, अपना अपना मिजाज है, अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। जो माँ की प्यास पे माँ को पानी नहीं पिलाता, वो सारी इंसानियत को मीठे पानी के शरबत पिलाए, खुदा की कसम फायदा कोई नहीं। और नौजवानों ख्याल करना तीसरी बात का, फरमाया जिसका दस्तरखान आबाद है उसकी जिंदगी आबाद है, जिसका दस्तरखान खाली उसकी जिंदगी के लम्हे में खुशियां उजड़ गई, उसकी जिंदगी बेआबाद हो गई। इलाहुल आलमीन तेरे माफ करने के तरीके क्या है? फरमाया अल्लाह गनी, फरमाया मेरे बंदो मेरे माफ करने के तरीके देख लो। 2 सगे भाइयों की मार्केट में बक्कर के मेन बाजार में दुकान है, अल्लाह अकबर, एक भाई की दुकान सामने, एक भाई की दुकान सामने, अल्लाह गनी, शाम का वक्त हुआ, दोनों ने अपनी दुकान के शटर डाउन कर दिए, अपने शटर गिरा दिए। एक मोटरसाइकिल लेके इधर को जाने लगा, दूसरे मोटरसाइकिल पे सवारी करके इधर को जाने लगा, दोनों का आपस में टकराव हुआ। मोटरसाइकिल का क्रॉस होते होते बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े को कह दिया आजा घर चल, खाना तैयार है, दोनों मिलके बैठ के खाएंगे। छोटे ने दावत दी, बड़े ने कहा अल्लाह तुझे बहुत ज्यादा दे दे, रब्बे काबा की कसम है ये ज्यादा इतना बढ़ता जाएगा, तुम्हें कब्रों में चले जाएंगे, रिज़्क़ का दरवाजा खुलता जाएगा।
जाएगा। और यकीन जान भाई का एहसास करने की वजह से फरमाया उसने यूं कह दिया खुदा तुझे ज्यादा दे दे, इसने कहा यार अल्लाह भी तेरा भला कर दे। फरमाया ये दोनों जुमले भाइयों की जुबान से निकले, परवरदिगार आलम इस पर भी बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह मौली साहब मेरा तो भाई कोई नहीं था, दुनिया से चला गया, क्या करूं? का गर्मी का मौसम है, सुबह उठा नमाज पढ़ी, दुकान खोलने के लिए नाश्ता कर रहा है जाने के लिए, भाई कोई नहीं, बहन कोई नहीं, अम्मा अब्बा फौत हो गए, इकलौता है। घरवाली ने पानी का मग, पानी का जग, मग्गा गिलास प्याला ला के सामने रख दिया। अल्लाह गनी, पीने के लिए तूने हाथ बढ़ाया, प्याला हाथ में पकड़कर तूने किनारा मुंह के लगा लिया। पानी पीते पीते तेरी आसमान की तरफ निगाह उठी, एक चिड़िया अपने परों को हिलाती हिलाती तेरी दीवार के मुडेरे पर आके बैठ गई। कभी इधर कभी इधर, कभी आगे कभी पीछे देखे, अपनी जान बचाए और तेरे पानी के प्याले की तरफ घूर घूर के देखे। तेरे मन में ख्याल आया रोटी का टुकड़ा छोड़कर, अपनी प्यास आदि छोड़कर वो पानी का प्याला उठा के तू चला गया और दीवार के जाके तूने किनारे मुंडेर पे रख दिया और जाके दूर हट के बैठ गया। चिड़िया अपने परों को, अपने पैरों को इधर हिलाती हुई प्याले से ऊपर छलांग लगाकर इधर गई, फिर आकर किनारे पे बैठ के ऊंट पी लिया, फिर दोबारा नीचे उतरी, अपनी जान भी बचा रही है, तुझे देखती भी जा रही है। कितने कतरे पिएगी? एक पिएगी, दो पिएगी, तीन चार पिएगी। और मेरे अजीजों जब उसका पेट भर गया, उसकी प्यास बुझ गई, आसमान की तरफ देख के ठंडा सांस लेगी। अल्लाह वालों ने फरमाया जब ये चिड़िया फुर करके तेरी दीवार से उड़ेगी, फरमाया जब तक ये परों को हिलाती जाएगी तेरे घर पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। करने के काम जो थे वो करते कोई नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ओए लोगों, किरदार वालों, खानदान वालों, शख्सियत वालों, नस्लों वालों, खुदा के वास्ते 2 नंबर काम करते हुए अपने माँ बाप का ख्याल किया करो, अपने बड़ों का ख्याल किया करो, अपनी नस्ल का ख्याल किया करो। लोग गाली देते हैं, तुम्हें नहीं देते। काम तुम्हारा होता है गाली माँ को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली दादे को देते हैं, काम तुम्हारा होता है गाली बाप को देते हैं। खुदाए पाक की कसम, वो लोग कब्रों में चले गए जो अपने पुरखों की पगड़ी के शमले को बरकरार रखा करते थे। आज ये औलाद अपने बाप की पगड़ी अपने हाथों से रुला रही है, फिर भी कह रही है नौकरी भी नहीं मिलती, फिर भी कहते काम नहीं होता। आजा आजा, मैं तुझे वजीफा बताऊं, तेरे बिगड़े काम बनेंगे। अल्लाह अकबर, तेरी कामों में जो रुकावट होगी अल्लाह वो काम बना देगा। मियाँ कोई मेरे से दुआ करवावेगा, हजरत जी दुआ फरमा दो बच्चे को यूं हो जाए, हजरत जी दुआ कर दो मेरा मसला हो जाए। और जवानों, बकर के गयूर मुसलमानों, अगर माँ बाप घर में मौजूद है तो दुआ करवाने के लिए सखी सुल्तान बहु जाता है, तो दुआ करवाने के लिए, कबूलियत के लिए फरीदुद्दीन शक्कर के दरबार जाता है, अली अजमेरी के पास जाता है, कहीं खानका पे जाता है। और एक कमला, अगर माँ बाप घर में मौजूद हो, अगर तुझे कोई मसला दरपेश हो, अपने माँ बाप से दुआ करवा। रब्बे काबा की कसम, बाल 2 है, एक बाल काले, एक बाल सफेद। काले बालों का अल्लाह ख्याल करता है और सफेद बालों का अल्लाह हया करता है। माँ बाप से दुआ करवा। मौलवी जी मेरे अब्बू तो दुनिया से चले गए, मैंने कहा कब्रिस्तान चला जा, जाके माँ बाप के कदमों में बैठ जा, अल्लाह अकबर, जितना कुरान पढ़ सकता है पढ़। और फिर तसव्वुर में कि अम्मी जी बड़ा परेशान हो, माँ जब पसीना माथे पे देख के पंखा जला करती थी, आज पंखा जलने वाली कोई नहीं, अम्मा आज परेशानियों का पसीना आया हुआ है। रब्बे काबा की कसम, उनका कनेक्शन हमारे से ज़्यादा अल्लाह के साथ है। वो एक कदम, एक स्टेप और अल्लाह के करीब हो गए। फरमाया ओ लोगो, अल्लाह अकबर, जब माँ बाप को तसव्वुर में याद किया जाता है, सुनो सुनो हदीस, इरशाद फरमाया रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ बाप के मरने के बाद जो माँ बाप की कब्र पे जाएगा, पढ़ेगा नहीं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेगा, कुरान पाक नहीं पढ़ेगा, तस्बीहात नहीं करेगा, माँ बाप की कब्र पे जाके प्यारो मोहब्बत से माँ बाप की कब्र को देखेगा, अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। पहला इनाम अल्लाह माल में बरकत अता फरमाएगा, दूसरा इनाम अल्लाह रिज़्क़ की तंगियां दूर फरमा देगा। बकर वालों, माँ बाप घर में, माँ बाप कब्र
घर में हो, अल्लाह ज़ियारत से रिज़्क़ की तंगी दूर करता है। जिसके बूढ़े माँ बाप घर में हो, वो रोटी पर घी लगा के खिलाएगा, खुदा कितना इनाम अता फरमाएगा।